लाइफ एक मंच है जहां हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं। कभी बेटा, कभी फ्रेंड, कभी एक भाई, और ना जाने कितने रोल्स प्ले करने पड़ते हैं। और इन रोल्स के पीछे बस एक ही विश होती है, एक अच्छे इंसान बनने की। अगर आप भाई का रोल प्ले कर रहे हो तो आप एक अच्छा भाई बनना चाहते हो, और अगर आप एक बेटे का रोल प्ले कर रहे हो तो आप एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो। लेकिन लाइफ के इस स्टेज पे हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, ना ही कोई कोरियोग्राफर होता है और ना ही कोई डायरेक्टर जो आपको गाइड करे। यहाँ पे सारे काम हमें खुद करने पड़ते हैं, सारे डिसीजंस हमें खुद लेने पड़ते हैं। कुछ डिसीजंस हम अपनी मर्जी से लेते हैं और कुछ हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं। और हर डिसीजन के पीछे बस एक ही रीजन होता है, टू मेक अस अ बेटर पर्सन। तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हम अपने हर एक डिसीजन को अपने राइट डिसीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। इसे कैंडल प्रॉब्लम कहते हैं। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे। और ये प्रॉब्लम एक बिहेवियर साइंस के तहत कार्ल नामक साइकोलॉजिस्ट द्वारा 1945 में क्रिएट किया गया था। मान लो कि मैं रिसर्चर हूँ और आपके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। आपको एक रूम में ले जाता हूँ जहाँ एक टेबल पे कुछ थम्स पिन, एक मैच बॉक्स और एक कैंडल रखी होती है। आपका काम इस कैंडल को उस बोर्ड से अटैच करना होता है ताकि जब कैंडल जले तो उसका वैक्स टेबल पे ना गिरे। अब आप में से कुछ लोग उस कैंडल को थम्स पिन के सहारे बोर्ड पे अटैच करने के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। कुछ लोगों के पास तो ग्रेट आइडिया होगा कि वो कैंडल के एक साइड को मेल्ट कर उसे बोर्ड से अटैच करने की कोशिश करेंगे, पर अगेन ये भी काम नहीं करता। और अंत में कुछ देर कोशिश करने के बाद लगभग 95% पीपल सॉल्यूशन को ढूंढ ही लेते हैं, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसी एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंडीशंस के साथ वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में कंडक्ट किया गया। कहीं टाइम लिमिट लगाकर, कहीं विनर्स के लिए अवार्ड लगाकर, कहीं छोटे अवार्ड्स लगाकर, तो कहीं इसे बस एक फ़नी गेम के रूप में प्रेजेंट किया गया। आप रिजल्ट्स जानकर बिल्कुल शॉक हो जाओगे। जहां इस एक्सपेरिमेंट को एक कंपटीशन के रूप में टाइम लिमिट लगाकर कंडक्ट किया गया, वहां एक्चुअली लोगों ने नॉर्मल एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लिया। और जहां इस एक्सपेरिमेंट में बड़े रिवॉर्ड्स रखे गए थे, वहां भी लोगों ने ज़्यादा टाइम लिया इन कंपैरिजन टू लो रिवार्डेड एक्सपेरिमेंट। ये बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। रिसर्च के अनुसार जब भी हम किसी वर्क का टाइम लिमिट कर देते हैं तो हमारा गोल बस उस वर्क को कंप्लीट करने तक रह जाता है और हम अपने क्रिएटिविटी को खो देते हैं। इवेंचुअली हमारा इंटरेस्ट उस वर्क से ख़त्म हो जाता है और हम किसी तरह बस उस मॉन्स्टर के दबाव में रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। अब आप उस मॉन्स्टर के बारे में तो जानते ही होंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन वाला। अगर आप नहीं जानते तो आई बटन पे क्लिक कर द साइकोलॉजी बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन में उसके बारे में जान सकते हैं। अब रिसर्च की बात करें तो दूसरे कंडीशन में जब हम किसी वर्क के बड़े रिवार्ड के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो इनिशियल मोटिवेशन के लिए तो सही होता है, लेकिन जैसे ही वर्क थोड़ा चैलेंजिंग होता है हम उसमें इंटरेस्ट खोते चले जाते हैं एंड फाइनली वी गिव अप। वेल, इस रिसर्च और रिजल्ट का हमारे डिसीजन से क्या लेना देना है? एक्चुअली हम उस तीसरे रिसर्च के बारे में भूल रहे हैं, जहां इस एक्सपेरिमेंट को एक फ़नी गेम के रूप में प्रेजेंट किया गया था। जैसे ही बात गेम्स की आती है वी बिकम क्यूरियस, और अगर ऐसे ही कोई फ़नी गेम्स की बात हो तो हमें उसके रिजल्ट से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई कंपटीशन या फिर कोई रिवॉर्ड नहीं होता। वी जस्ट डू इट फॉर फन। और इस स्टेट ऑफ माइंड में हमारा क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी सबसे ज़्यादा हाई होता है, जो कि किसी भी डिसीजन को राइट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है। आपका कोई डिसीजन गलत क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स,
उस प्रॉब्लम्स के बारे में सोचिए। क्या वो सच में कोई प्रॉब्लम है या आप उसे एक प्रॉब्लम समझ रहे हैं? क्या उस प्रॉब्लम का कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? हर एक डिसीजन के पीछे एक अपने ही वर्जन का कैंडल प्रॉब्लम होता है और हम उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए या तो उसके रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं या फिर उसे टाइम लिमिट कर विदाउट एनी क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस कर देते हैं। टू मेक एवरी डिसीजन राइट, आपको रिवॉर्ड और टाइम को भूलकर उस डिसीजन के प्रति क्यूरियोसिटी ऐड करनी पड़ेगी। आपको मास्टरी की ओर जाना पड़ेगा और डिसीजन में एक पर्पस ऐड करना पड़ेगा। अगर आप किसी वर्क को कंप्लीट करने के डिसीजन को राइट करना चाहते हैं तो वो क्यूरियोसिटी और मास्टरी आपकी हेल्प करेगा, और अगर आप किसी लाइफ डिसीजन को राइट करना चाहते हैं तो वो पर्पस आपकी बागडोर संभालेगा। और मैं ये कोई स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ या हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। गूगल ने अपने इसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को देखते हुए अपने इंजीनियर्स को उनके टाइम का 20% उन्हें फ्री कर दिया। इस टाइम में वो करेंट प्रोजेक्ट को छोड़कर कुछ भी प्रोग्रामिंग कर सकते थे, ना कोई टाइम लिमिट और ना ही कोई रिवॉर्ड, जस्ट फॉर फन। और इसी टाइम में गूगल का ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ, लाइक जीमेल, ऑर्कुट या गूगल न्यूज़। सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि उन इंजीनियर्स की प्रोडक्टिविटी भी उनके करेंट प्रोजेक्ट में बढ़ गई, और वो भी अराउंड 50% मोर। वेल, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा है बट ये अनरियलिस्टिक है। इस तरह तो लोग बस अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे। लेकिन मेरे पास प्रूफ है। लगभग मिड 90s में माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट करने की सोची, जिसका नाम इनकार्टा रखा गया। प्रोफेशनल्स राइटर हायर किए गए, आर्टिकल्स के लिए उन्हें पे किया गया, वर्क टाइम डिजाइन किया गया और रिवॉर्ड भी सेटअप किया गया। वेल, कुछ सालों के बाद एक अलग इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट किया गया, बिल्कुल डिफरेंट मॉडल के साथ, जहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं थी और उसके लिए किसी को भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिल रही थी। वो लोग बस फन के लिए कर रहे थे। वो लोग कर रहे थे क्योंकि वो करना चाहते थे, और तब विकिपीडिया का जन्म हुआ। और आज लगभग हर कोई विकिपीडिया के बारे में जानता है, और इनकार्टा अब एग्जिस्ट भी नहीं करता। प्रोक्रेस्टिनेशन हम तब करते हैं जब हमारा वर्क से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि वर्क में कॉम्प्लेक्सिटी आने के बाद हम बिलीव करने लगते हैं कि शायद वो रिवॉर्ड मेरे लिए है ही नहीं, शायद उस टाइम तक मैं कंप्लीट ही ना कर पाऊँ, और धीरे धीरे उस रिवॉर्ड का मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ़न के लिए किसी भी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक करें, और अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें। और ऐसे ही लाइफ्स के छोटे छोटे नोट्स अपने लाइफ में ऐड करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।